गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभीर्त देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ॐ। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। हरि ओम। नारद जी ने कल पूछा था कि तुम कौन हो, तो भक्ति ने अपना परिचय बताया था कि मैं भक्ति हूँ। ये मेरे दोनों लड़के ज्ञान और वैराग्य है। मैं जो है यहाँ वृंदावन में आकर के तरणी हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों? तो बता रही है दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मान सम्मान हुआ, लेकिन जब गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई। लेकिन गुजरात में से जब पावन वृंदावन में आई तो मैं एकदम युवती हो गई, 18 साल की लग रही हूँ। और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों? जबकि होना चाहिए था मैं बूढ़ी होती, ये दोनों तरुण होते। तब नारद जी आंख बंद करके बोले, ओहो, ये कलिकाल का प्रभाव है भक्ति, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम यहाँ वृंदावन में आते ही तुम्हारे ग्राहक मिल गए, किसी किसी के हृदय में तुम भक्ति भावना जागृत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई मिला नहीं है, इसलिए बूढ़े हैं। तो कह रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तथ्य फलम लप्ते सम्यक कालो केशव कीर्तन। नारद जी बता रहे हैं कि केशव का कलिकाल में केशव का कीर्तन करने से ही कलिकाल के सारे दोष अपने आप भाग जाते हैं। उत्तर कांड में काग भूसुंडी जी गरुण के यही समझा रहे हैं। गरुण जी क्या कर रहे हैं? अरे कृत जुग सब जोगी विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरही उपायन दूजा। हे कलयुग केवल हरि गुण गा गावत नर पावई भवथा। कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही और प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। सोई भवतर कछु संशय नाही और राम प्रताप प्रगति कलि माही। कलि कर एक पुण्य प्रतापा मानवोई पुण्य हो इन पापा। बता रहे हैं कलयुग की इतनी महिमा है कि पापियों का भी कम पैदाइश होगा और केवल केशव का कीर्तन करने से कलिकाल के सारे दोष भाग जाएंगे। तो बता रहे हैं विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ताम गता।
बता रहे हैं कि ब्राह्मण धन के लोभ में घर घर जाकर के भागवत की कथा कर रहे हैं, इसलिए इस कथा का सार चला गया है। बता रहे हैं कि योग को छोड़ दिए हैं, भक्ति को छोड़ दिए हैं, सिर्फ यानी कि भैंसे के समान पुत्र पैदा करने के लिए अपने पत्नी के समान रमण करने में ही उनकी कार्यकुशलता है। तो बता रहे हैं शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा, वाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। वाग चतुरता हो, शास्त्र का पूरा अध्ययन हो, कथा करने में कुशल हो, एक से एक दृष्टांत दे, लेकिन अगर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। भुक्तो न तो मुक्त है, अधिक भोगी को मुक्ति नहीं मिलती है। हकीकत में भोग ही उनको जो है यानी कि भोगता रहता है, तो मुक्ति कहाँ से आ जाए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। श्री कृष्ण का स्मरण करने मात्र से ही सारे दुख जो है भाग जाते हैं। कलौ तो केवल भक्ति ब्रह्मा सायुज्य कारणी। कलिकाल में भक्ति ही, हे भक्ति तुम्हारी इतनी मैं प्रतिष्ठा फैलाऊंगा कि जन जन के हृदय में तुमको प्रस्थापित कर दूंगा। क्यों कि मुक्ति जो है भक्ति की दासी है। अगर मुक्ति पाना हो तो भक्ति करो। तो भक्ति बोल रही है कि हे नारद, आपका तो दर्शन दुर्लभ है, अवश्य आप हमारा प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, लोगों को हृदय तक बैठाइए, लेकिन ये उपाय कीजिए कि हमारे जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो मूर्छित अवस्था में, बूढ़ा अवस्था में है, ये कम से कम उठ तो जाएं। तब बोल रहे हैं कि वेदों का घोष किया, गीता का पाठ किया, थोड़ी आंख खुली, जैसे जमहाई लेकर के, फिर उनकी आंख नहीं खुली, अब बेसुध होकर के फिर वहीं गिर गए। बड़ा कोशिश किया, बड़ा प्रयास किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जैसे नींद से जगे नहीं, बेहुद अवस्था में पड़े रहे। तब नारद जी भक्ति से कहते हैं कि हमसे जो ज्यादा जानने वाले हैं उनके पास मैं जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ करके तब मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके ज्ञान और वैराग्य को उठा सकूं। तब यही बात जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, कहिए तात सोई परम विरागी, और तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण जी को श्री राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, अगर वैराग्य पाना चाहते हो तो सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनका के समान, जैसे घास का तिनका होता है लोग फेंक देते हैं चुन चुन करके खेतों में, इसी प्रकार से यदि वैरागी बनना चाहते हो तो सब उखाड़ के फेंक दो। तब सनत कुमारों जो है नारद मुनि का व्याख्यान कहा कि बोले बताइए आप क्यों परेशान हो, उसका उपाय हमारे पास है। उपाय पास क्या है, उनका थोड़ा नहीं कि बखान कर दिया, उनके दिल में जो है सांत्वना देने के लिए कि हे नारद मुनि, आप विरक्तों के शिरोमणि हो और कृष्ण का परम भक्त हो, और भक्ति योग में तो भास्कर के समान हो। जैसे सूर्य का प्रताप सूर्य अपने आप में चमकता रहता है, वैसे भास्कर योग में आप हो। तो कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग जो है गुप्त है, लेकिन आप उसके अधिकारी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नारद जी को सनत कुमारों कह रहे हैं कि देखो, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और जो है ये सब यज्ञ जो है सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। योग यज्ञ, ये चारों जो है भगवान की प्राप्ति कहता, लेकिन ज्ञान यज्ञ, कथा कहना और सुनना, जितना कहने वाले को फल की प्राप्ति मिलेगी उतना ही फल सुनने वाले के, दोनों में समता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ने ज्ञान यज्ञ की बढ़ोतरी कहा है। तब सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, जिसका गान सुखदेव जी ने किया था राजा परीक्षित को, जब ब्राह्मण बालक के द्वारा 7 दिन में सर्प डंक से काटने से मृत्यु निश्चित हो गई थी, तब सुखदेव जी बिना बुलाए वहां प्रकट हो गए थे, वही गान मैं करता हूं। उसको सुनते ही ये जो है ज्ञान वैराग का दोष मिट जाएगा और वो जो है उठ के बैठ जाएंगे। यहाँ नारद जी को शंका हुई तो उन्होंने कहते हैं कि जो वेद वेदांग का सार ही ये भागवत है न, मैंने कहा गीता कहा और उठे नहीं। तब जो है सनत कुमारों ने कहा कि देखिए, आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के पत्ता शाखा मूल जितने हैं, शाखा पर शाखा, पत्ते में सब में आम का रस होता है न, तो पत्ता खाओ तो उसमें आम का रस का स्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा नहीं। तब सनत कुमारों ने कहा कि उसमें जब फल आएगा वो फल पकेगा,
जब उसको आम पका हुआ खाओगे तब आम का स्वाद मिलेगा ना? बोले हाँ। बोले ऐसे दूध में मक्खन रहता है, तो दूध आप पियो तो दूध में मक्खन का स्वाद आएगा? बोले नहीं। बोले जब दूध को मथोगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा, तब मक्खन का स्वाद आएगा। इसी प्रकार से सनत कुमारों, नारद जी कह रहे हैं कि सारा निचोड़ भागवत में रखा गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब कथा का आयोजन किया गया। और कहाँ कथा का आयोजन रहा? गंगा के किनारे आनंद नामक तीर्थ स्थान है, वहां बहुत समय बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए थे। भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वरो, व्यास जी, पाराशर, सायाछुक, जांजलि, जहनु, कि वहां पर व्यास जी जो ये भागवत की रचना किए हैं वो भी आके बैठे थे। तब ये अब भागवत की महिमा शुरू हो रही है, उसका जो है बता रहे हैं, महात्म्य है ये। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता। इसको सुनने मात्र से ही, इसके जैसे सुने वैसे जो है आपकी मुक्ति का प्रारब्ध बनना शुरू हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षितम समासेत। बता रहे हैं श्रीमद् कुमारों, हाथ उठा उठा के कह रहे हैं इसका सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। सदा सेवन करने से आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके चित्त में हरि का प्रभाव जम जाएगा और हरि प्रत्यक्ष आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। सुनने मात्र से ही चित्त हरिमय बनता है, परंतु जो सेवन करता है उसकी बात निराली है। जैसे मान लो आप बीमार हैं तो दवा ला के रख दी जाए, आप दवा करते रहो तो आपको फायदा करेगा? नहीं करेगा। जब आप दवा खाएंगे तभी आपको दवा फायदा करेगा। इसलिए भागवत कथा का नित्य सेवन करो। किम श्रुते बहुभिः शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदायन गर्जति। ये भागवत गर्जना करके कह रही है, बहुत शास्त्रों से पढ़ने से चित्त भ्रमित हो जाएगा कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, मैं तैसे करूं। जब चित्त भ्रम में हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। बता रहे हैं श्लोकार्धम श्लोकापदम नित्यम भागवतो भवम पठस्स स्वमुखेन वेदस्सी पराम गतिम। सनकाद मुनियों नारद जी से कह रहे हैं कि भागवत को अपने घर में ला करके अपने मुख से एक पाठ कीजिए, उसका आधा कीजिए, आधा नहीं तो एक चौथाई कीजिए। तब जो है आपको आपके हृदय में सांत्वना मिलेगी, आपकी मुक्ति का दरवाजा खुलेगा। धिकम तम नरम पशु समम भुवि वार रूप। सचमुच वो नर पशु के समान है जो अपने स्त्री से रमण में लगे हुए भैंसे के समान, और भगवान की ओर जिनका ध्यान नहीं जा रहा है उनका जीवन धिक्कार पूर्वक है, बार बार दुक्कान है। यही जो है बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से क्या, रामायण में भी गाया गया है, अरे जिनी हरि कथा सुनिए नहीं काना, अश्रवण रंधय ही भवन समाना। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटि तुम बरिसम मूला, जिन नमत हरि गुरु पद मूला। और जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, अजीह तो दादुर जीह समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरितन जो हर साथी। बता रहे हैं कि अरे वो आंख, क्या आंख है, मोर जैसे पंखा है उसी प्रकार से है, और कान सांप के बील के समान है। लास्ट बोल रहे हैं कि जो हरि के चरित्र को सुन करके हर्षित न हो जाए तो धिक्कार है। वो ऐसा उसका हृदय है जैसे पत्थर है और जीते जी मरा हुआ है। भागवत में श्री कृष्ण स्वयं समा गए हैं प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे। जब भगवान अपने इस शरीर को छोड़ रहे थे तो उद्धव वहां आकर के रोते हुए बोले, प्रभु आप इस संसार को छोड़ करके चले जा रहे हो, हम लोगों का क्या होगा? तब भगवान ने कहा है कि उद्धव तिरोधायम प्रविष्टोयम श्री भागवत वाणवम।
हे उद्धव, मैं अपने सारे तेज को, अपनी सारी शक्ति से इसी भागवत पुराण में छोड़ के जा रहा हूँ। ये भागवत पुराण ही तुम लोगों का सहारा होगा। श्री कृष्ण परमात्मय वांगमय मूर्तये नमः। जो कथाकार हैं, जितने कथाकार हैं, कथा करते हैं तो इसको जरूर पढ़ते हैं कि वांगमय रूपी मूर्ति भगवान की इस भागवत में भर गई है, इसलिए उनको प्रणाम करना चाहिए। तब बता रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान का कीर्तन करना चाहिए और कीर्तन सुनना चाहिए। आगे की गाथा मेरे मित्रों मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए मेरा नमन, बार बार नमन। जय श्री राम, जय श्री राम।